Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 6 classification of plant in class 9. तो बच्चों हम क्लास 9 में लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लांट्स तो आपके देखा होगा, जैसे जैसे स्मॉल प्लांट, लॉन्ग प्लांट्स होते हैं। जैसे आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में आपने बहुत सारे वेराइटी के प्लांट देखे होंगे, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री, मैंगो ट्री। जो प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स की फैमिली होती है, जो ज़्यादातर प्लांट्स आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। हमारे एनवायरनमेंट में तो काफ़ी कम प्लांट होते हैं। कि प्लांट्स की जो वैरायटी होती है, उनकी जो किंगडम प्लांटे रहती है, इसके बारे में आज जानेंगे। किंगडम प्लांटे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। कैन यू रिकॉल हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासीफाई। अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम प्लांट्स से रिलेटेड ही हम पढ़ने वाले हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक में कौन सा है, कौन सी फैमिली है, मोनेरा की फैमिली है। और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं। तो हम एग्जाम्पल प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, ऐसे बहुत सारे एनिमल है, प्लांट जो है, जो मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने। उनमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है। जैसे विद इन द जैसे एनिमल सेल में जो होते हैं उनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी यहाँ पे जो है, जो सेल वॉल वाले हैं, यहाँ पे हमने ऑटोट्रॉप हम किसको बोलते हैं, जो प्लांट, जैसे ऑटोट्रॉप क्या होता है, प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो अपना फ्रूट खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। हिटोट्रॉप मीन्स फंजाई। हिटोट्रॉप मीन्स जैसे हम लोग आ गए, ह्यूमन बींग, एनिमल आ गए, मतलब हम अपना खाना तो खुद नहीं बनाते ना। हम जैसे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो ग्रेन्स मिलता है हमें क्रॉप से मिलता है, हमें मीट भी एनिमल से मिलता है, हम दूसरों पे डिपेंड पे रहते हैं। अभी विदाउट सेल वॉल मतलब जो एनिमल है, एनिमल की सेल वॉल नहीं होती है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। We have already studied the kingdom Monera, Protista, fungi of the five kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1959 for the study of living organism। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हो गया प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ऐसे बहुत सारे बारीक ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते। What are the hidden secret of the kingdom plant which impart this green freshness to our surrounding? Just how much diversity is there in this kingdom? Let us see. अभी आज हम देखेंगे कि ये प्लांट के किंगडम में कौन कौन से सीक्रेट, ऐसे कौन से राज छुपे, आज उसके बारे में हम जानेंगे कि किंगडम प्लांट है क्या। किंगडम प्लांट, कैन यू रिकॉल विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेन that differentiate plant cell from animal cell। अभी ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो प्लांट जो सेल होता है एनिमल से काफ़ी डिफरेंट, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल में काफ़ी दोनों में फ़र्क है। The group of autotrophic living organism having eukaryotic cell with cell wall in the is the group of plant. Plant have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. Living organism of a kingdom plant are the main source of food for all living organism। अभी यहाँ पे जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट मैंने कैसे बताया, जैसे प्लांट जो होते हैं, जैसे हम प्लांटेशन करते हैं, हमने उसमें मैन्योर डाला, पानी डाला, और हमने ऐसे इसको ग्रो करने के लिए, लेकिन हम ऐसे प्रॉपर सब्जी रोटी तो प्लांट को नहीं खिलाते हैं ना। जैसे बहुत से एनिमल को हम एज अ पेट पालते हैं, डॉग या कैट पालते हैं, तो उसको हम बराबर प्रॉपर फूड देते हैं। जैसे जो कैट होती है वो रोटी भी खा लेती, डॉग को भी हम कुछ भी बिस्किट देते तो वो खा लेता है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट है, प्लांट को तो हम बिस्किट तो नहीं खिला सकते ना, पानी हम उसे पिला सकते, लेकिन जैसे मिल्क, चावल, रोटी, ये सब तो नहीं खिला सकते ना, चिप्स वगैरह। कभी कभी हमारे पास चिप्स का पैकेट होता है तो डॉग कैट खा लेता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो पेट एनिमल्स, हमारा जो बर्ड्स है, वो भी ये सब इन सब चीज़ों को खाए। बर्ड्स जो है, जो बर्ड्स है वो भी सब खा लेता है। जैसे कभी कभी कोई ग्रेन्स रहते हैं, चावल के दाने होते हैं, जो भी रहते हैं, ग्रेन्स रहते हैं, वो खा लेते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको तो हम सब्ज़ी रोटी तो नहीं खिला सकते ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब वो किस पे डिपेंड रहते हैं, खुद पे। जैसे वो उनको सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो क्लोरोफिल के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब वो अपना खाना खुद किसी पे डिपेंड पे नहीं रहते हैं।
Basis for classification: the presence absence of organ is the first criterion for the classification of plant. The presence absence of separate conducting tissue for the conduction of water in food is the next condition for classification. Do the plant bear seed? If they do, then whether the seeds are enclosed in the fruit or not in the important criterion for classification. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledon in the seeds. अभी कुछ कुछ ऐसे प्लांट जो रहते हैं वो सीड्स पे डिपेंड पे रहते हैं, जैसे कुछ कुछ प्लांट जो रहते हैं सीड के, तो जैसे मैंगो का हम प्लांटेशन करते हैं तो सीड हम क्या करते हैं उस पर ऐसे सॉइल में हम क्या करते हैं अच्छे से सो करते हैं, तब जाके एक मैंगो का ट्री डेवलप होता है। और कुछ कुछ प्लांट में देखो बहुत ही टाइनी सी सीड इन्वेल्ड होती है। At the higher levels of plant classification, different characteristics are considered for classification. Example: depending upon the presence of flower, fruits, and seed, plant are classified as cryptogams and phenograms. Depending upon whether seeds are enclosed with fruit or not, phenograms are classified as gymnosperm, angiosperm. Angiosperm are further classified as monocot और डाइकोट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोटिलोडॉन इन सीड्स। अभी यहाँ पे जैसे मोनोकोट प्लांट मीन्स सिंगल सीड, एग्जाम्पल मैंगो। डाइकोट प्लांट जैसे बहुत सारे, जैसे एप्पल खाया होगा, ऑरेंज खाया होगा, चीकू खाया होगा, पपैया, वाटरमेलन, मतलब उसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो दे आर डाइकोटिलोडॉन्स। तो यहाँ पे ऐसे देखा कि हाँ एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है। एंजियोस्पर्म को हमने किस में क्लासीफाई किया है, मोनोकोट और डाइकोट में क्लासीफाई किया है। और जिम्नोस्पर्म में सीड मतलब इनविल्ड होती है, बहुत ही बारीक बारीक सीड होती है। An introduction to scientists. In 1883, Isler, a botanist, classified the kingdom plant into two subkingdoms. As a result, two subkingdoms, cryptogam and phenogam, were considered for plant classification. अभी यहाँ पे 1883 में जो साइंटिस्ट थे, मतलब उन्होंने क्या बोला, क्लासीफाई किया था जो किंगडम प्लांटे के बारे में। उन्होंने क्या कि ऐसा 2 किंगडम्स है, जैसे क्रिप्टोगम है, फेनोगम्स है, मतलब उन्होंने प्लांट की मतलब कैसा क्लासिफिकेशन किया है। अभी क्रिप्टोगम्स क्या है, ऑब्जर्व। अभी यहाँ पे सर्च फॉर अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर, सर्च फॉर अ पॉन्ड विद ग्रीनिश वाटर, कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर फ्रॉम द वाटर, put the fiber in the petri dish, wash them clean with water, put them one of the fiber in the drop of water on glass side and spread it in our state। अभी देखो आपने पॉन्ड देखा होगा हमारे इन्वायरमेंट में, देखो कभी कभी देखो पॉन्ड के अंदर देखो ऐसे ग्रीनिश वाटर आपको नज़र आता है। उसको मैं देखो, इसमें अगर आप उस पानी को थोड़ा सा लेकर आओगे, एक प्लेट में या बॉल में करके लेकर आओगे, और कुछ ऐसे ड्रॉप्स उसके जो रहते हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, उसको आप क्या करोगे, ऐसे कवर स्लिप में रखोगे। फॉर एग्जांपल एल्गे का आपने ड्रॉप लिया, ऐसे माइक्रोस्कोप में ऐसे करके ड्रॉप करके उसको कवर स्लिप करके, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके देखोगे तो आपको उसमें क्या क्या स्पायरोगायरा नज़र आएगा। ऐसे उसकी अगर क्लर्ड सीड्स में ऐसे स्पायरोगायरा, तो यहाँ पे आपका इसकी पिक्चर्स नज़र आ रही है। जैसे आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैरानॉइड देखने को मिलेगा, और ये पूरा उसका क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ये जो ऐसा है ना, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ग्रीनरी प्लांट अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप पॉन्ड को एग्जामाइन करना होगा अपने इन्वायरमेंट में। यहाँ पे आपने पॉन्ड देखा, पॉन्ड में आपने ग्रीनिश वाटर लिया और आपने उसको क्या किया, एक प्लेट में लिया। प्लेट में लेने के बाद आपने क्या किया, उसको कवर स्लिप में रख के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, put a cover slip over the slide, observe under compound microscope, do we see the spirally arranged them thread like chloroplast in the cell in the straight fiber, this plant is called known as spirogyra। तो यहाँ पे स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे सेल वॉल है स्पायरोगायरा की, और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको पैरानॉइड नज़र आ रहा है। तो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहा है। डिवीजन 1, Thallophyta. These plants grow mainly in water. This group of plants which do not have specific part like root, stem, leaves, flower but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae। अभी यहाँ पे थैलोफाइटा क्या है, मतलब ये प्लांट जो ऐसा कि ज़्यादातर पानी में देखने को मिलता होगा। देखो बारिश में ऐसा नॉर्मली अगर आप पानी को थोड़ी देर तक रखोगे तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मतलब उनका कोई मतलब एक प्रॉपर उनका कोई रूट्स नहीं होता है, ना ही उनकी लीव्स होती है, ना ही स्टेम्स होती है, ना ही फ्लावर्स होती है। मतलब वो भी वो भी ऑटोट्रॉपिक, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे आपने एल्गे देखा होगा जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं। देखो कभी कभी आपके
टाइल्स पे भी ब्लैक ब्लैक काई आ जाती होगी, तो मतलब वो भी प्लांट की फैमिली में से ही आता है। और कभी कभी देखो आपने रेनी सीजन में देखा होगा, कभी कभी आपके आपके रूफ पर या कभी कभी आपके वॉल पे, कभी कभी पानी पे भी आपको आपने एल्गे देखा होगा। एल्गे शो डाइवर्सिटी, दिस में बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मतलब एल्गो का ऐसा जो है, ऐसा प्लांट है जो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सिंगल सेल से भी बनता है, बहुत सारे सेल से भी बनता है। एंड और माइक्रोस्कोपिक लार्ज एग्जाम्पल ऑफ एल्गे आर स्पायरोगायरा, Ulothrix and Alua and Sargassum, etc. Some of this are found in फ्रेश वाटर while some are found in saline water, मतलब कुछ कुछ एल्गे जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ कुछ सैलाइन वाटर में। These plants usually have a soft and fiber-like body. Various type of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll also included in this group. मतलब आपने देखा होगा एल्गे, तो आप देख सकते हो कि अगर आप नॉर्मल पॉन्ड में भी देखोगे तो आपको ग्रीन कलर का एल्गे नजर आएगा। अगर आप पानी को आप फेर तक रख जाते हो तो जो ग्रीन ग्रीन क्या होता है, एल्गे। लेकिन एल्गे का कोई मतलब वो नहीं होता, जैसे स्टेम, लीव्स वगैरह फ्लावर नहीं होता, लेकिन वो भी प्लांट की फैमिली में से ही आता है, बिकॉज वो सिंगल सेल से भी बनते हैं, बहुत सारे मल्टी सेल से भी बनते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मतलब क्या है इनमें, मतलब जैसे जो आपने फंजाई देखा होगा, यर्स देखा होगा, मुल्ड देखा होगा, फंजाई मतलब ये इनमें क्लोरोफाइल तो नहीं होती लेकिन यही फैमिली में आते हैं। जैसे अलुआ देखा आपने, अलुआ, चारा, स्पायरोगायरा। तो ये प्लांट्स ऑफ द थैलोफाइटा डिवीजन में डिवाइड किए गए। अभी हम ब्रायोफाइटा में आएंगे। ब्रायोफाइटा क्या है, डिवीजन 2। Observe and discuss. You may have seen such a lush green soft carpet on on old wall brick rocks in the rainy season. Scrape it gently with a smaller rule. Observe it under magnifying lens and discuss. अभी आपने कारपेट देखा होगा, देखो कारपेट जो रहता होगा देखो आपका, और आपने दीवार देखी होगी, दीवार ब्रिक देखी होगी, आपने पत्थर देखा होगा, बारिश में देखा होगा। लेकिन आपने देखा होगा उसमें देखो कभी कभी अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इज इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड फॉर वाटर प्रोडक्शन। मतलब ये ऐसे जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइटा रहते हैं वो मॉइस्ट सॉइल, जो भुरभुरी सॉइल में, सूखे सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन उनको पानी की ज़रूरत होती थी। इस प्लांट आर थायलॉइड, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। मतलब ये प्लांट कैसे हैं, थायलॉइड भी है, बहुत सारे सेलोज से बने, मल्टी सेलुलर से बने, और ऑटो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, मतलब कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन में, जैसे स्पोर फॉर्मेशन में प्रोड्यूस होते हैं। The structure of the plant body of the bryophyte is flat ribbon-like, long, without true root, stem, leaves. Instead, they have stem-like or leaf-like part and root-like rhizoid. They do not have specific tissue for conduction of food and water. मतलब उनको मतलब कोई प्रॉपर उनको खाना नहीं चाहिए रहता है और पानी भी उन्हें मीडियम चाहिए रहता है। एग्जाम्पल मॉस फनेरा एंड मर्चेंटिया एंड एंथोसेरोस एंड रिक्सिया एक्सेट्रा। तो मतलब क्या है, ब्रायोफाइटा एम्फीबियन है, मतलब कभी कभी ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। ब्रायोफाइटा का आपको स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है, प्लांट ऑफ ब्रायोफाइटा डिवीजन। जैसे ये एंथीसेरोस है, जैसे उसका लीफ कैसा लग रहा है, लीफ लाइक पार्ट, एंड इसका कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है। सी दिस, यहाँ पे राइजोड नज़र आ रहा है, राइजोड एंड लीफ लाइक पार्ट्स, स्टॉक एंड कैप्सूल। अगर यहाँ पे राइजोड देख तो राइजोड इसका स्टॉक है और कैप्सूल है, लीफ लाइक पार्ट्स है, और ये फनारिया है। फनारिया का आपने पार्ट देखा, यहाँ पे मर्चेंटिया और एंथोसेरोस, मतलब ये ब्रायोफाइटा की सेकंड डिवीज़न में आते हैं, ब्रायोफाइटा की सेकंड डिवीज़न में आते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अभी हम थर्ड हमारा फर्स्ट डिवीज़न क्या था, थैलोफाइटा था, सेकंड डिवीज़न ब्रायोफाइटा, थर्ड डिवीज़न हमारा क्या है, टेरिडोफाइटा। Plant from this group have well developed root, stem, leaves and separate tissue for conduction of food and water. अभी यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा आपको नज़र आ रहा है, मतलब इनकी क्या है, मतलब इसमें रूट्स भी बराबर डेवलप हो रहे, स्टेम भी बराबर डेवलप हो, लीव्स भी बराबर हो रहे, बट डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मतलब ये जो ऐसे प्लांट है, मतलब जो है टेरिडोफाइटा है, मतलब ये फ्लावर फ्रूट इनके मतलब इनकी बॉडी पे जो इनके जो स्टेम पर फ्लावर्स और फ्रूट नहीं आता है। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फ्रॉम अलोंग द बैक एंड पोस्टीरियर सरफेस
स्पोर्स ऑफ द लीव्स, मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, होते हैं। हाँ, they produce with the help of spore along the back posterior surface of the leaves. Example are fun like Nephrolepis, Nephrolepis, Lepis, and Marsilia pteris, and Edentum, and Eucacetum, and Silanginilia, and Lycopodium, etc. मतलब ये सब क्या हो गया है, इस एग्जाम्पल है। जैसे ये सिलंगिनिलिया है, फॉन्स है, लाइकोपोडियम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, प्लांट्स ऑफ द टाइडोफाइडा डिवीजन, ये आपको देख रहे हो। These plants reproduce asexually by spore formation, sexually by zygote formation. They have well developed conductive system. अभी ये जो प्लांट है आपको दिख रहा है, फंस वाले जो प्लांट है आपको देखने को भी, ये इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन है, मतलब ये क्या आसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है इसमें, मतलब फॉर्म स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है। लेकिन ये सेक्सुअली जाइगोट जिससे भी होते प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सेक्सुअली जाइगोट में कैसा होगा, मेल और फीमेल होगा, मेल फीमेल गैमेट होंगे जो जाइगोट होंगे, जो जाइगोट बन जाते हैं। तो देखा आपने ये फन टाइडोफाइट का जो है, टाइडोफाइडा है, ये जो फन का प्लांट आपने देखा, इसका रूट्स और स्पोरेंजियन सोरियन लीफलेट, मतलब ये, मतलब ऐसे ये स्पोर्स होते में फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होते। Use your brain power. What is the similarity between the plants and of the group Thylophyta, Bryophyta, Pteridophyta, irrespective of difference in the body structure? अभी जैसे प्लांट है, प्लांट में मतलब इनमें फ़र्क क्या है, जैसे थैलोफाइटा फर्स्ट डिवीज़न देखा, ब्रायोफाइटा सेकंड डिवीज़न, टेरिडोफाइटा थर्ड डिवीज़न देखा, लेकिन इनके बॉडी स्ट्रक्चर में हमें फ़र्क क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे। All these plants reproduce by spore formation, मतलब ये कैसे होते हैं, स्पॉर फॉर्मेशन। These are called cryptogam as their reproductive organ cannot be seen, मतलब इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम देख नहीं सकते। क्रिप्टो मीन्स हिडन, गम्स मीन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब एक हिडन, मतलब उनमें जो प्रोड्यूस का जो फॉर्मेशन रहता है हिडन रहता है, लेकिन वो इनबिल्ड होता है और वो इस तरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। अभी हम फेनोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। फेनेरोगम्स के प्लांट विच हैज स्पेशल स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनोग्राम्स। अभी फेनोग्राम जो ऐसा प्लांट है, मतलब जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो भी किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, सीड के थ्रू। जैसे हमें कोई भी प्लांटेशन करना, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमें मैंगो ग्रो करना है, तो मैंगो के लिए हम क्या करेंगे, हम सीड को क्या करेंगे, अच्छे से सॉइल में सो करेंगे, तब जाके वो हमें मैंगो का ट्री मिलेगा। तो जो प्लांट में सीड होता है, जैसे चीकू हो गया, पपैया हो गया, वाटरमेलन हो गया, जो सीड वाले प्लांट को हम फेनोग्राम बोलते हैं। इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन द एम्ब्रो स्टोर फूड, मतलब जैसे रिप्रोडक्शन होता है, जैसे सीड ब्रोक होती है, उसमें एम्ब्रो निकलता है और अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड द स्टोर फूड इज़ यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रो, मतलब जैसे जैसे जर्मिनेशन होता है, सीड निकलती है, तो मतलब एम्ब्रो निकलता है, तब जाके सीड में से रूट आने लगते हैं, स्टेम्स आने लगते हैं, फिर जैसे जैसे वो पूरा प्लांट पूरा डेवलप हो जाता है, तब जाके उसमें से फ्रूट मिलता है। फेनोग्राम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अभी फेनोग्राम को किसी में दो भाग में डिवाइड किया है। पहला डिवीजन किया है जिम्नोस्पर्म, दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म। इस तरह जैसे हमने प्लांट को यहाँ पे किस भाग में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगम। क्रिप्टोगम में कितने पार्ट्स थे, थ्री डिवीजन, कितने डिवीजन थे, जैसे थाइलोफाइटा डिवीजन 1, डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा, डिवीजन 3 टाइडोफाइटा। अभी यहाँ पे फेनोगम, जैसे क्रिप्टोगम में थ्री डिवीजन थे, यहाँ पे फनेरोगम में दो ही डिवीजन है, एक जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म जानेंगे, जिम्नोस्पर्म होता क्या है। ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट लाइक साइकस क्या है, गार्डन वाला प्लांट, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस लिली एक्सेट्रा। कंपेयर देम, नोट द सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंस अमॉन्ग देम, विच डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी आप अगर अपने इन्वायरमेंट में गार्डन आपको जाना है, जैसे आपका जो पार्क होता है वहाँ पे जाना है, आपको बहुत सारे ट्रीज़ नज़र आएंगे, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री, एलमंड ट्री, बहुत सारे ट्री नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस लिली आपको देखना होगा, तो आपको मतलब क्या फ़र्क देखना होगा, मतलब ये सब सारे प्लांट में फ़र्क क्या है ये देखना होगा। देखो सारे प्लांट्स उनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होगा। जिनमें जिन
Gymnosperm are mostly evergreen, perennial and woody. Their stem are without branches. Their leaves form crown. This plant bear male female flower on different sporophytes of the same plant. Seed of this plant do not have natural covering. These plant do not form fruit, and therefore called gymnosperm. जिम्नोस्पर्म नेकेड एंड स्पर्म मीन सीड. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं मतलब क्या मतलब इनमें सीड तो होती ही है, मतलब दे आर मतलब उनमें सीड्स तो होती है, मतलब इनमें सीड्स तो होती है, मतलब ये जो ऐसे प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म जो फ्रूट बेयर नहीं करते, फ्रूट उनमें पैदा नहीं होती है. जिम्नोस्पर्म जैसे मैंने आपको बताया ना, हिबिस्कस, लिली, क्रिसमस ट्री, साइकस, फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे रहते हैं ना, जिसमें मैंने जिम्नोस्पर्म में जैसे कैसे अभी यहाँ पे जैसे उनकी वुड वाले प्लांट एग्जाम्पल साइकस, क्रिसमस ट्री, पिसिया, एंथुजा, मोरपंखी, पाइनस, देवदार. मतलब जो आपको जैसे यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिला, नर्सरी में देखने को मिलेगा और आपको पार्क में देखने को मिलेगा. ये जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट मतलब ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, फ्रूट बेयर नहीं करते हैं. अभी हम सेकेंड डिवीज़न देखेंगे फानेरोगम की. अभी यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न क्या है हमारा सेकेंड डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म क्या होता है हम देखेंगे. ट्राई दिस, सोक द सीड ऑफ कॉर्न, बीन, ग्राउंडनट, टमारिन, मैंगो, अवॉइड एक्सेट्रा. अभी एंजियोस्पर्म क्या है, मतलब आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है. आपने बीन्स लिया, ग्राउंड लिया और हल्दी लिया, और आपने माफ़ करना, हल्दी नहीं, इमली की बीज लिया और मैंगो की बीज लिया, बीट की बीज आपने in water for 8 to 8 hours. After they are soaked, check each seed to set to whether it divide into two equal part halves or not, categorize them equally. अगर आप सबकी बीज ले रहे हो, जैसे आपने कॉर्न की बीज लिया, बीन की लिया, ग्राउंडनट की लिया, इमली की लिया, मैंगो की लिया, गेहूँ की लिया, आपको 8-10 घंटे के लिए पानी में सोख के भिगो के रखना है. आपको देखना है कौन सी जो बीज है, जो कौन सी सीड जो है मतलब डिवाइड हो रही है, कौन सी बीज मतलब 2 पार्ट में आ जा रही है, 2 भाग में आ जा रही है. द फ्लावर दिस प्लांट बेयर अ reproductive organ. Flower develop into fruits and seed are formed with fruit. These seeds are covered, hence they are called angiosperm. Angio means cover, sperm means seed. मतलब जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं मतलब कैसे होते हैं, इनमें फ्रूट मतलब फ्रूट जो है प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इसमें सीड जो होती है फॉर्म होती है. जैसे मतलब सीड कैसे होती है, सीड कैसी कवर होती है. जैसे अगर आप मैंगो की भी सीड देखोगे तो कैसी नज़र आएगी, ऐसी ऐसी नज़र आएगी, ऐसा. मतलब सीड जो होती कवर होती है. तो एंजियो मीन्स कवर. जितने भी एंजियोस्पर्म वाले प्लांट है मतलब उनमें फ्रूट डेवलप होते, बेयर होते. द प्लांट विथ सीड, द प्लांट whose seed can be divided into two equal halves and dicotyledons are called dicotyledon plant. And those with seed cannot be divided into are called monocotyledon plants. अभी जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, आपने कॉर्न की बीज ली, बीन की बीज ली, ग्राउंडनट की ली, इमली की ली, मैंगो की ली और गेहूँ की ली. सब सारी बीज को आपने क्या किया, 8-10 घंटे पानी में रख लिया. तो आपको देखना है अगर जो 2 भाग में डिवाइड हो रही है, 2 भाग में हो रही है, 2 पार्ट में जो सीड है डिवाइड हो रही है, हाल्वेज में हो रही है, उसको हम डाइकोटिलेडोन्स प्लांट बोलेंगे. जैसे अगर जो सीड डिवाइड नहीं हो रही, सिंगल ही है, सिंगल फॉर्म, एग्जाम्पल मैंगो सिंगल सीड प्लांट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनिकोटिलेडोन्स प्लांट. मैंगो में सिर्फ सिंगल सीड होता है. ऑब्जर्व एंड वेरीफाई. अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. डाइकोटिलेडोन्स प्लांट एंड मोनिकोटिलेडोन्स प्लांट. अभी सीड कितनी होती है डाइकोटिलेडोन्स प्लांट में, 2 कोटिलेडन, मतलब 2 सीड होती थी. एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए. जैसे अभी अगर आप एप्पल खाओगे, ऑरेंज खाओगे, उसमें बहुत सारी सीड होती है. सिंगल कोटिलेडन में एग्जाम्पल मैंगो में सिंगल सीड होता है. रूट. अभी डाइकोटिलेडोन प्लांट में रूट जो होती है, जड़ जो होती है अच्छी तरह से वेल डेवलप होती है, इनकी रूट्स भी अच्छी तरह से होती है, टैप रूट होती है. अब मोनिकोटिलेडोन्स में जो फाइबर्स टाइप के रूट्स होते हैं ऐसे. स्टेम. डाइकोटिलेडोन प्लांट में जो स्टेम जो रहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं. एग्जाम्पल बनियान ट्री. अगर बनियान ट्री देखोगे ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्री है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्री है. और मोनिकोटिल देखोगे ना तो उसकी स्टेम कैसी रहेगी, एग्जाम्पल हॉलो एग्जाम्पल बाम्बू प्लांट देखा होगा तो मतलब मोनिकोटिलेडोन. फॉल्स बनाना देखा होगा, एग्जाम्पल बनाना में भी सिंगल सीड होती है. डिस्क लाइक
एग्जाम्पल ऑनियन, ऑनियन में भी सिंगल सीड होती है। तो सबका जो फॉर्मेशन है काफ़ी अलग है, मोनोकोटिलिडन का अलग है, डाइकोटिलिडन। लीफ कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन में होती है, काफ़ी रेटिकुलेट वेनेशन में होती है। इनमें जो मोनोकोटिलिडन में जो पैरेलल, जैसे आपने मैंगो के पत्ते देखे होंगे, मतलब काफ़ी एक दूसरे से पैरेलल होती है। Flower. Flower with 4-5 parts of in their multiple tetramerous and pentamerous. मतलब जो फ्लावर जो रहते हैं 4-5 पार्ट, मतलब कैसे होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं मल्टीपल, जैसे सब टेट्रा यानी 4, पेंटा मीन्स 5। तो यहाँ पे आप फ्लावर की जो पार्ट्स होती है कैसी हो जाती है, टेट्रा मीन्स 4 पार्ट में हो जाती है, पेंटा मीन्स 5 पार्ट में हो जाती है। फ्लावर का फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मोनोकोटिलिडन में क्या हो जाता है, फ्लावर कैसी हो जाती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में, मल्टीपल्स ऑफ 3 ट्राइमेरस में हो रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड मेज। तो किंगडम प्लांटे के बारे में आप पढ़ा कि किंगडम प्लांटे जो किसमें डिवाइड हुआ है, किंगडम प्लांट क्रिप्टोगम और फेनोरोगम में। क्रिप्टोगम में कितने डिवीजन होते, 3, जैसे थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट। अब फेनोरोगम्स में कितने, फेनोरोगम्स में कितने पार्ट होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जीनियोस्पर्म जो रहता है, जिम्नोस्पर्म में कोई भी मतलब सिंगल टाइप है। एंजियोस्पर्म में 2 डिवीजन, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन्स। अब जिम्नोस्पर्म में मतलब फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होते, ना ही फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में फ्लावर फ्रूट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। Using ICT sketch the diagram of the plant mentioned in this lesson with the help of drawing software in the computer. अभी आपको तुमको इसका डायग्राम बनाना होगा, जो भी, जैसे आप मतलब इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हो प्लांट का। Using this sketches and prepare a PowerPoint presentation about the plant classification in the classification present in the class। जैसे ये जो है प्लांट किंगडम की आपको क्या बनानी है, डायग्राम बनानी है। तो आई होप आज का लेसन जो आपको काफ़ी पसंद आ गया होगा। ओके नाउ, थैंक यू।